बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन शर्रि, यहाँ पर इख्फा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी मोहम्मद अकबर मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीड विद कारी अकबर मदनी। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा शादुआबाद रखे, हंसते रहा करें, मुस्कराते रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें। नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो के अंदर हमने सूरतुन नास की प्रैक्टिस की थी और उसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से सूरतुन नास की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकते हैं। और अगर आप मुकम्मल तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो इस हवाले से हमारी एक बहुत प्यारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मुकम्मल मदनी कायदा पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप मदनी कायदा मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो उन तमाम असबाक की एक प्ले लिस्ट बना दी गई है जिसके अंदर तमाम असबाक को शामिल कर दिया गया है। उस प्ले लिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से आप मदनी कायदे के तमाम असबाक पढ़ सकते हैं और तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सूरतुल फलक की प्रैक्टिस करेंगे और उसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बग़ैर ताख़ीर के हम सूरतुल फलक की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। क़ुल अऊज़ु बिरब, यहाँ तक की तफसील पिछली वीडियो के अंदर गुजर चुकी है। आगे अल फलक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अल फलक के अंदर काफ जो है ये हरूफ कलकला में से है और काफ यहाँ पर वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगी। और हम मदनी कायदे के सबक नंबर 11 के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब हरूफ कलकला साकिन हो तो कलकला खूब ज़ाहिर होगा, तो लिहाजा यहाँ पर काफ के अंदर कलकला खूब ज़ाहिर होगा। कैसे? अल फलक, अल फलक, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर मौजूद है। और हम मदनी कायदे के सबक नंबर 7 के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो उस वक्त अलिफ मद्दा होगा। और हम सबक नंबर 7 के अंदर हुरूफ मद्दा की मिकदार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा हम इसको एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। कैसे? मिन शर्रि मा खलक, यहाँ पर खा हुरूफ मुस्तालिया में से है, लिहाजा इसको हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह काफ को भी मोटा पढ़ेंगे। वमिन शर्रि, यहाँ पर इख्फा होगा। आगे गासिकिन के अंदर गैन हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो लिहाजा इसको हर हालत में पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और चूंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर मौजूद है, तो लिहाजा इसको एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। कैसे? गासिकिन, गासिकिन, इदा वक़ब, इदा के अंदर सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। सीटी की आवाज़ क्यों नहीं आएगी? इसकी वजह मदनी कायदे के सबक नंबर 1 के अंदर गुजर चुकी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां से सबक नंबर 1 वाली वीडियो देख सकते हैं और उसके अंदर उन हुरूफ के बारे में जान सकते हैं कि जिनके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर आप इतनी बात याद रखें कि ज़ाल के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। और चूँकि यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, लिहाजा इसको एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। कैसे? इज़ा गासिकिन, इज़ा, आगे वक़ब है, वक़ब के अंदर काफ को मोटा पढ़ेंगे और बा के अंदर कलकला होगा क्योंकि बा वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पर कलकला होगा। इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। यहाँ पर वमिन शर्रि इसके अंदर इख्फा होगा
را باریک پڑی جائے گی، کیونکہ را کے نیچے زیر آئے تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ آگے النفاسات، یہاں پر ان کے اندر ادغام یرملون مال غنہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا۔ کیسے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، وَمِن شَرِّ آگے فا اور سا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو لہٰذا ان دونوں کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر کھڑی حرکات کو حروف مدہ کے قائم مقام ٹھہرا کر ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، آگے فی العقد، عقد کے اندر عین پڑھیں گے، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ بعض لوگ یہاں پر حمزہ پڑھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے معنی چینج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر حمزہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ عین ہی پڑھا جائے گا۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا اور یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حاسد نہیں پڑھنا، کیونکہ ہا اور ہا کے اندر فرق ہے، کیونکہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہا جو ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہا پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ حاسد اذا حسد۔ اب دوبارہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی سورۃ الفلق کہ جس کی ہم نے اچھے انداز سے اور بہترین طریقے سے پریکٹس کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمایا کریں، اور اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔